बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। वहाँ के राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा अब वृद्ध हो चुके थे और उन्हें राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। राजा का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह पूरे राज्य के बच्चों में से सबसे ईमानदार बच्चे को चुनेंगे। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले रविवार को दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता होगी। जो भी बच्चा राज्य का राजा बनना चाहता है वह दरबार में आए। नियत दिन पर हजारों बच्चे दरबार में जमा हुए। राजा ने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह एक विशेष बीज है। इसे लेकर अपने घर जाओ, गमले में लगाओ और पूरे 1 साल तक इसकी देखभाल करो। 1 साल बाद जिसके गमले में सबसे सुंदर पौधा होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। भीड़ में माधव नाम का एक गरीब लड़का भी था। माधव बहुत ही मेहनती और सच्चा था। वह खुशी खुशी बीज लेकर घर आया और उसे एक मिट्टी के गमले में लगा दिया। वह रोज उसे पानी देता, धूप में रखता और उसकी खाद बदलता। महीनों बीत गए, लेकिन माधव के गमले में से कोई अंकुर नहीं फूटा। वहीं दूसरी ओर गांव के बाकी बच्चे शेखी बघारते कि उनके गमलों में सुंदर फूल और बड़े पौधे निकल आए हैं। माधव निराश तो था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे साल उस सूखे बीज की सेवा की। 1 साल बीत गया। सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ दरबार में पहुँचे। किसी के पास चमेली का पौधा था तो किसी के पास गुलाब। पूरा दरबार पौधों की खुशबू से महक रहा था। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका गमला खाली था। बाकी बच्चे माधव का मजाक उड़ाने लगे। राजा दरबार में आए और हर बच्चे के पौधे को ध्यान से देखने लगे। अंत में वे माधव के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा गमला तो खाली है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें महाराज, मैंने पूरी मेहनत की पर इस बीज से कुछ नहीं उगा। राजा मुस्कुराए और माधव का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन के पास ले गए। राजा ने घोषणा की, विजयनगर का नया राजा माधव होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने कहा, बच्चों, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे। उबले हुए बीजों से कभी पौधा नहीं उग सकता। आप सभी ने बीज बदल दिए ताकि आप राजा बन सकें, लेकिन माधव ने अपनी हार स्वीकार की पर अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। राज्य चलाने के लिए सुंदर फूल नहीं, बल्कि सुंदर चरित्र और सच्चाई चाहिए। धैर्य से की गई ईमानदारी भले देर से फल दे, लेकिन वही इंसान को सच्चे सिंहासन तक पहुंचाती है।